हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू। हम चार ऑप्शन गिवन है, हमें बताना है कि कलर ऑफ स्काई किस वजह से होता है बच्चों। ठीक है, तो बेसिकली आपको बच्चों जो कलर ऑफ स्काई है ना, जो हमें जनरली ब्लू दिखता है, वो किस वजह से होता है। बेसिकली वो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, इस वजह से हमें आपका स्काई कलर दिखता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आपकी जो लाइट होती है, लाइट बेसिकली एक रेडिएशन है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है लाइट आपकी। तो लाइट या की जो रेडिएशन है, व्हाट इट डज इट, लाइट ट्रांसमिट्स इन द एटमॉस्फेयर। ट्रांसमिट्स का मतलब क्या होता है कि बेसिकली मतलब मूव कर रही होती है। ठीक है ना, मतलब चलना, या लाइक व्हाट डू यू कॉल इट। ठीक है ना, आपके एटमॉस्फेयर में लाइट ट्रांसमिट्स इन एटमॉस्फेयर, मूव करती रहती है आपके एटमॉस्फेयर में इधर से उधर, है ना। एंड इट स्ट्राइक्स, एंड इट स्ट्राइक्स एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर अब डिफरेंट बात है, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, और आपकी रेडिएशंस जो मूव कर रही होती हैं वो आपके लाइट मतलब उन पार्टिकल के साथ मतलब स्ट्राइक करती हैं। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, जो आपके पार्टिकल होते हैं ना, वो आपकी लाइट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। रेडिएशन 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 क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, मोर दी एनर्जी, उतनी स्ट्रांगली वो आके, वो रेडिएशन आकर स्ट्राइक करेगी, टकराएगी आपके पार्टिकल के साथ। जितनी उसकी हाई एनर्जी होगी, उतना ज्यादा उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है पार्टिकल के अंदर बच्चों। ठीक है, और जब आपका पार्टिकल बच्चों बहुत सारी रेडिएशंस को मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसके बाद क्या करता है, आफ्टर दैट, आफ्टर एब्जॉर्प्शन, वो पार्टिकल क्या करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद आपका पार्टिकल बच्चों री एमिट करता है, री एमिट्स। आपका पार्टिकल क्या करता है, री एमिट करता है आपकी रेडिएशंस को, आपकी लाइट को। कैसे, विद डिफरेंट वेवलेंथ्स। ठीक है बच्चों, डिफरेंट वेवलेंथ से री एमिट करता है। और जो डिफरेंट वेवलेंथ से जो री एमिट होती है ना, यही आपकी व्यूअर की आई पे जाती है, और यही हमें कलर शो करते हैं, क्योंकि हर एक वेवलेंथ का कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन एक कलर को डिफाइन करता है ना। तो वैसे फिर वो कलर हमें शो होता है बच्चों। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, कलर आपके स्काई का किस पर, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। किसकी, स्कैटर्ड लाइट की, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट बच्चों। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन बी बोलो, बोला ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट मतलब लाइट तो रहेगी, मूव तो करेगी इधर से उधर, तो उसका कलर पे कोई इफेक्ट नहीं अंटिल वो स्कैटर ना करे। ठीक है ना, सो दिस इज रॉन्ग बच्चों। ऑप्शन ए बोला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस। हाँ, एब्जॉर्प्शन तो इंपॉर्टेंट है, मगर एब्जॉर्प्शन के बाद, एब्जॉर्प्शन के केस के बाद स्कैटरिंग इंपॉर्टेंट है, जिसे हम रेले स्कैटरिंग भी बोलते हैं ना। इस स्कैटरिंग को बच्चों हम बोलते हैं रेले स्कैटरिंग। अगर रेले स्कैटरिंग ना हो तो हमें कलर ही नहीं दिखेगा, कि एब्जॉर्ब पार्टिकल ने जो अगर रिएमिट नहीं करी होती तो हमें कलर दिखता ही ना, क्योंकि वेवलेंथ वो है, वो रिलीज वाली आंखों तक पहुंचती ही नहीं बच्चों। ठीक है, ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, जो कि और भी ही गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सी। थैंक यू।